बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या सऊदी मॉडल लगने जा रहा है। दूसरा, सेल अफरीदी बिल्कुल काबू में आने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, हालात कशीदगी की तरफ, वो कैसे, ये भी बताऊंगा। और तहरीक शुरू हो गई और हुई भी इस्लामाबाद से। और इमरान खान की जेल मुंतकली या मुज़ाकरात, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस टाइम बाज गश्त चल रही है वो सऊदी मॉडल की चल रही है, क्योंकि इतला ये है कि, और ये 100% मुसद्दका इतलात हैं कि फैसला हो गया है। जो इस टाइम बहुत सारे साथी जो हैं, रिपोर्टर हजरात हैं, वो दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर हैंडल पर, कि IMF की रिपोर्ट के बाद काम इस मुल्क में वही करना होगा जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। यानी बाकी और किसी हथियार से ये करप्ट माफिया काबू नहीं आने वाली। 3 माह पहले जब ये रिपोर्ट पाकिस्तान को मसूल हुई, तो इससे इसको पब्लिक करने से पहले खामोशी से हर उस करप्ट एक्ट के गिर्द घेरा तंग किया गया। लिस्टें बना ली गई हैं और सबूत जमा किए गए हैं जो हर तरह की करप्शन में शामिल हैं। अगर रिपोर्ट फौरी पब्लिक हो जाती तो ये करप्ट नासर सबूतों को मुतासर कर सकते थे। तो लिहाजा अब इस मौके पर IMF की रिपोर्ट आना मायने खेज है, और इसको ओपन करना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये सियासतदानों ने अपने हाथ पांव काट कर, बल्कि काट कर क्या दे दिए, ये तो कुल्हाड़े के ऊपर ही खड़े हो गए हैं। तो दूसरा, सेल अफरीदी का जो है वो सरप्राइज भी है, वो काबू में नहीं आ रहे। उनको अपनी तरफ से इस निज़ाम ने काबू करने के लिए इलेक्शन कमीशन, हमेशा आगे इलेक्शन कमीशन इन्होंने रखा है। जैसे इमरान खान को काबू करने के लिए फॉरेन फंडिंग केस पहले दबाई रखा, जब जरूरत पड़ी तो उसको ऐसे ओपन कर दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन ने तो हमेशा सूरतकारी की है, तो ये भी सूरतकारी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो है इन्होंने तलब किया, लेकिन उन्होंने आगे से सरप्राइज दिया। उन्होंने दरखास्त दायर कर दी पेशावर हाई कोर्ट में, और उन्होंने दरखास्त गुजार ने को इलेक्शन के लिए तलब किया है। दरखास्त मुख्तलिफ इल्जाम की बुनियाद पर वजीर आला को बुलाया गया है। तो दरखास्त जो है उसमें कहा गया है कि वजीर आलम को तलब करना गैर कानूनी है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम आर्टिकल 9, 10A और 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला ने किसी के लिए मुहिम चलाई और ना ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्जी की। दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को वजीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। तो ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपने देखा होगा कि अली मीन गंडापुर को भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थ्रेट आया था, और उसके बाद जो है वो अच्छे बच्चे बन गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेल अफरीदी अच्छे बच्चे बनने के लिए तैयार नहीं। ये क्लियर कट बात है। उन्होंने इसीलिए पूरी हुज्जतें तमाम कर रहे हैं, वो हर दरवाजा खटखटा लिया है। हत्ता के वजीर आला पंजाब को भी खत लिख डाला इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं, इसलिए ये अब तहरीक जो है ना, ये जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हालात, पहले मैं आपको बता दूं किस तरह कशीदा है, कि आज PTI पेशावर के सदर इरफान सलीम है, उनका कोर कमांडर पेशावर से सवाल था। उन्होंने कहा MI ने हमारे मेहमानों PTI M रहनुमाओं को कैसे उठाया, कैंट में तो आपकी हुकूमत है। तो ये इस पर एक बड़ी रैली भी निकाली गई स्टूडेंट्स की तरफ से भी। तो ये मामला बढ़ रहा है। तो ये हालात इतनी इतनी आसानी से जो है वो नहीं कंट्रोल होने वाले। और दूसरी जानिब तहरीक शुरू हो गई है, इस्लामाबाद से इसका आगाज किया गया है। और पीटी अपना अब तरीके तफ्जे आईने पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में इस पर मार्च किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी कुफ्तों की जो है ना वो लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी ज़मीर और अवाम के मफादात का कैदी होगा। इमरान खान से मुलाकात हमारा हक है। अगर ये अब हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे तो जल्द वो दिन आएगा कि हम सीढ़ियां लेकर डयाला की दीवारें फलांग कर भी मुलाकात करेंगे और इसे रहा कराएंगे। ये महमूद खान अचकजई ने इस्लामाबाद में खड़े होकर बात की है। और अब आपको इन बयानात से ये अंदाजा हो जाना चाहिए, इससे पहले महमूद खान अचकजई ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो ये लहू गरमाने वाला मामला जो है ये शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की जेल मुंतकली या मुज़ाकरात, ये
اصل میں بڑی بات یہ ہے کہ مچ جیل کا ذکر کیا اسحار رانا صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں، اور کچھ رپورٹرز نے ٹویٹ بھی کیا کہ مریم نواز صاحبہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں، چونکہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دیتا اور سارا پنجاب حکومت پر ملبہ آتا ہے، تو وہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں شفٹ کیا جائے مچ جیل میں، یعنی کہ ہمارے صوبے سے کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ تو یہ شفٹ کرتے ہیں، اور دوسری خبریں یہ چل رہی ہے کہ جو ہے عمران خان کو بنی گالہ منتقلی کی بھی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، یعنی کہ اس نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ چلنے دیں، آپ کے لیے تمام صورتیں ہیں، ورنہ آپ کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس چیز سے کوئی پیچھے ہٹیں گے، اور گھیرا تنگ ہونے کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، پہلے بھی وہ جیل میں ہیں، اب جیل میں مزید کیا کر لیں گے، پہلے ہی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، تو انہوں نے تو عمران خان کو ایڈجسٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو عمران خان تو ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، لیکن ان سے معیشت نہیں چل رہی، یہ آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے، اور یہ اپنے بوجھ تلے گرنے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جنید سلیم صاحب نے بھی یہ خبر بریک کی ہے، جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہ خان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، دوست ممالک نے اس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے 1 ماہ کا وقت مانگا کہ 1 ماہ ہمیں دے دیں، ہم تمہارا سارے معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور بھائی آپ 3.5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے، آپ 1 سال میں 1 ماہ میں کیا کر لیں گے؟ اب یہ مذاکرات کا چورن بھی بیچیں گے تاکہ تحریک ٹھنڈی پڑے، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ بار بار آپ جب ایک چیز کو اسی تھیوری کو دہراتے جائیں تو وہ بہتر ہو، میرا نہیں خیال کہ یہ اب مزید آگے چل سکے گا۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔